हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड, आज क्लास 12 अपना चैप्टर नंबर है 13। चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है अमाइंस। अमाइंस के अंदर में आज हम लोग जो ऑल इम्पोर्टेंट जो नेमिंग रिएक्शंस है, इस चैप्टर की नेमिंग रिएक्शन है वो देखेंगे इस वीडियो में, जो कि अपनी 2019, 20, 21, 22, 23, 24 तक की जो अपनी बोर्ड एग्जाम्स हुई है राजस्थान बोर्ड की, उनमें जो आए हुए क्वेश्चन हैं मैंने वही लिए हैं। जो रिएक्शन आने लायक है वही लिए हैं, PYQ बेस्ड है। तो आप लोग कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिए। इनमें से आप लोगों को डेफिनेटली अमाइंस चैप्टर में से देखने को मिलेगी रिएक्शंस बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट। सो फ्रेंड, वीडियो में एंड तक बने रहे और प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। तो चैंपियंस, तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप यू गाइज ऑल आर वेल। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री, अपना जो चैप्टर है एमीन। एमीन के अंदर में आज हम लोग देखेंगे सभी इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस। ये जो नेमिंग रिएक्शंस है ये मैंने ली है, ये 2021 से लेके 2025 तक की राजस्थान की बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है फ्रेंड्स। मतलब कि बार बार रिपीटेड जो अपने पास में रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है, वही ली है मैंने। ये सभी रिएक्शंस ऐसी रिएक्शन हैं जो बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है और बोर्ड 2026 में आने वाली है या आने की इनकी पूरी पूरी संभावना है। ये वही रिएक्शन है। पहली रिएक्शन है अपने पास में कार्बिल एमीन अभिक्रिया, दूसरी है हाफवान ब्रोमेबाइड अभिक्रिया और तीसरी है अपने पास में सेंडमेयर अभिक्रिया। ये तीनों अभिक्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको डिटेल्ड वे में करवाने वाला हूँ, ट्रिक के साथ में, कॉन्सेप्चुअल वे में। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने पास में सबसे पहली अभिक्रिया है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें, ध्यान से देखना, जिसे मैं हाईलाइट करूं उसे ध्यान से देखना, वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन को एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ गर्म करने पर आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। इसे ही कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि एलिफेटिक, वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक होता है। क्या एलिफेटिक होता है? जैसे अपने पास में कार्बन की जो चेन होती है, जैसे कार्बन, एथेन, मेथेन, इस प्रकार से जो अपने पास में, उसे एलिफेटिक कहते हैं। और एरोमेटिक उसे कहते हैं जैसे जो अपने पास में जो मतलब कि रिंग बनाते हैं, वलय बनाते हैं, उन्हें एरोमेटिक कहते हैं। जैसे बेंजीन, इसको क्या करते हैं, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3 की उपस्थिति में कुछ बूंदों के साथ गर्म करने पर आइसोसाइनाइड अपने पास में प्राप्त होता है। इसे हम लोग कहते हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन। अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन को। तो रिएक्शन क्या है? यह है C2H5NH2। यह है अपने पास में एथिल एमीन प्लस अपने पास में एथिल एमीन ले लिया, क्योंकि एलिफेटिक लेने के लिए बोला है। यहाँ पर आप एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों में से कोई भी यौगिक ले सकते हो। फिर हमने लिया CHCl3। ये अपने पास में है क्लोरोफॉर्म प्लस, अब हम लेंगे KOH, एल्कोहलिक KOH। इन तीनों को जब हम लोग गर्म करेंगे तो अपने पास में जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो प्रोडक्ट प्राप्त होगा C2H5, तो एज इट इज रहेगा। और यहाँ पर से ये N आ जाएगा, N, और यहाँ से ये C आ जाएगा, तो NC। ये अपने पास में क्या है? ये अपने पास में है एथिल आइसोसाइनाइड प्लस अपने पास में यहाँ से K आ जाएगा, यहाँ से Cl आ जाएगा, तो KCl बनेगा। प्लस अपने पास में यहाँ से जो बनेगा, यहाँ से H बनेगा, यहाँ से H है, H अपने पास में 1 2 और अपने पास में O। तो यहाँ पर ये जल के अणु भी प्राप्त होंगे अपने पास में। अब इसको बैलेंसिंग कर देते हैं। यहाँ पर अपने पास में K1 है, यहाँ पर K1 है ना। यहाँ पर Cl 1 है, जबकि यहाँ पर Cl 3 है। तो यहाँ पर पहले क्लोरीन को बैलेंस कर देते हैं, तो यहाँ पर 3 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन 3 है। अब K की बारी, K अपने पास में पोटेशियम K है, पोटेशियम यहाँ पर 3 हो गए, तो यहाँ पर भी 3 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन, अब यहाँ पर ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन अपने पास में, ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पर भी ऑक्सीजन हम लोगों को 3 करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 3 हो गए। अब हाइड्रोजन कितने हुए? हाइड्रोजन हो गए 6 और 6 5 11, तो अपने पास में 11 हो गए। तो इधर भी देखते हैं 11 है कि नहीं। 5 और 1 6 और कितने हो गए?
3 9 है ना, 9 और 2 ये 11। तो यहाँ पर भी अपने पास में 11 हो गई, तो यानी कि बैलेंसिंग हो गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी ट्रिक याद करने की यही है कि NH2H5 तो एज इट इज ही रहेगा, बस यहाँ पर NC आ जाएगा, इसे आइसोसाइनाइड कहेंगे। ये अपने पास में क्या है, ये अपने पास में एथिल एमीन, ये है अपने पास में क्लोरोफॉर्म, और ये है अपने पास में क्या, यह अपने पास में एल्कोहलिक OH या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एथिल आइसोसाइनाइड, ये अपने पास में एथिल आइसोसाइनाइड, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट रिएक्शन है अपने पास में हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, काफी इंपॉर्टेंट है। जब एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार के साथ कराई जाती है तो प्राथमिक एमीन 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ही हम लोग हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या है, जब एमीन की रिएक्शन हम लोग ब्रोमीन और प्रबल क्षार यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस से कराते हैं तो अपने पास में प्राथमिक एमीन 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम लोग हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहते हैं। अब चलिए इसकी फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। हम लोग लेते हैं 1 डिग्री एमीन, तो 1 डिग्री एमीन है अपने पास C6H5NH2, इसे बेंजेमाइड, ये क्या है, ये अपने पास में है बेंजेमाइड, प्लस हम लोग लेंगे ब्रोमीन, जैसा कि उसमें दिया गया था, ब्रोमेमाइड प्लस लेंगे KOH स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो अपने पास में यहाँ पर जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा C6H5 तो एजिटिज रहेगा, और अपने पास में यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर है CO भी है, यहाँ पर CONH2 भी है यहाँ पर बीच में, तो CONH2 इसे कहेंगे हम लोग एमाइड। याद रखना आप लोग, CONH2 को एमाइड कहा जाता है। तो ये अपने पास में C6H5 CONH2 है, तो अपने पास में इसे कहेंगे बेंजेमाइड, तो यहाँ पर जो अपने पास में प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा C6H5NH2, इसे बेंजीनेमिन या फिर हम लोग कहेंगे एनिलीन, प्लस अपने पास में प्राप्त होगा KBr, यहाँ पर K और यहाँ पर से Br, प्लस अपने पास में यहाँ से प्राप्त होगा K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, प्लस अपने पास में प्राप्त होगा जल के अणु। तो यहाँ से ये अपने पास में ये रिएक्शन प्राप्त होने वाली है। अब इसे बैलेंसिंग करेंगे, तो यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर ब्रोमीन कितने हैं, ब्रोमीन है यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी ब्रोमीन 2 बनाना पड़ेगा हम लोगों को, तो यहाँ से लगेगा 2, तो यहाँ पर पोटेशियम कितने हो गए, 2 हो गए, और यहाँ पर 2 और 2 4 है पोटेशियम, तो यहाँ लगेगा 4 अपने पास में। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन है 4 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर लगेगा 2, तो यहाँ से लगेगा 2, तो यहाँ पर बैलेंसिंग हो गई 4 हाइड्रोजन। तो ये अपने पास में ये कंप्लीटली बैलेंस अपने पास में यहाँ पर हो चुका है। इसे कहते हैं एनिलीन या बेंजेनेमिन, इसे कहते हैं एनिलीन या बेंजेनेमिन अपने पास में, यह है अपने पास में बेंजेमाइड। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए, जो कि मैंने आप लोगों को इजी वे में करवा दी है। नेक्स्ट रिएक्शन है अपने पास में सेंड मेयर अभिक्रिया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों ये अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ Cu2Br2 की उपस्थिति में कराते हैं तो ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। क्या कहा रिएक्शन ने, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ Cu2Br2 की उपस्थिति में कराते हैं तो ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। चलिए रिएक्शन देखते हैं। अपने पास में यहाँ पर क्या है, पहले लेंगे हम लोग बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यह अपने पास में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसकी क्रिया हम लोग हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में Cu2Br2 की उपस्थिति में कराते हैं तो अपने पास में यहाँ पर जो प्राप्त होगा वो ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होगा। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ से ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है, और इसे ही हम लोग सेंट मेयर अभिक्रिया कहेंगे। ये अपने पास में है ब्रोमोबेंजीन,
ये ब्रोमोबेंजीन है, ये अपने पास में बेंजीन डाई एजोनियम, ये अपने पास में है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ये अपने पास में बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है। सो फ्रेंड, ये थी आज की क्लास जिसमें मैंने आप लोगों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन करवाई है एमीन चैप्टर की, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी दोस्तों मिलते हैं, आप लोग क्या कीजिए, कमेंट कीजिए प्यारा सा, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।